हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम आज आपके साथ में एग्रीकल्चर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी लगता है स्टूडेंट्स को, बिकॉज इसमें से काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वन बाय जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं ये मेरे अपने नोट्स अलग अलग बुक से रेडी किए गए हैं। तो मैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते होते एग्ज़ाम में, मैं साथ साथ कवर करता जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि कोई डाउट आपका ना बचे, राइट। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करता हूँ और आपको टाइम टू टाइम उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स से। जेनेटिक्स बेसिकली ग्रीक वर्ड है, तो इसमें जो ग्रीक है वो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जैसे मैक्सिमम जो वर्ड है, अगर मैं बताऊँ आपको एग्रीकल्चर में, अगर आपको गैस भी करना पड़े तो मोस्ट ऑफ द वर्ड आर फ्रॉम लैटिन वर्ड, राइट। सो जेनेटिक्स इज अ ग्रीक वर्ड, जी से जेनेटिक्स एंड जी से ग्रीक वर्ड, राइट। सो हमारे पास एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आता है, जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय, तो जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय डब्ल्यू बेटसन। सो बेटसन इज आल्सो फेमस फॉर टू मोर टर्म्स, दैट इज होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो अब डब्ल्यू बेटसन को याद रखने के लिए हमें उसने तीन टर्म्स दी हैं, जेनेटिक्स, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास आता है जेनेटिक्स। अब व्हाट इज जेनेटिक्स? सो जेनेटिक्स बेसिकली इज अ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये जब तक दोनों चीज़ें नहीं होगी तब तक जेनेटिक्स कंप्लीट नहीं होगी। रिमेंबर, अगर आप बोलते जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी, दैट इज रॉन्ग, एंड जेनेटिक्स स्टडी ऑफ वेरिएशन, दैट इज आल्सो रॉन्ग आंसर, राइट। सो हम बात करते हैं, फर्स्ट इज हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब क्या है? हेरिडिटी का मतलब होता है जो ट्रेड हैं और करेक्टर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। मान लो आपके पास दो पेरेंट्स हैं, टी, अगर आप उनका कॉज करते हो स्मॉल टी, जो हमारे पास टी बनता है, तो ये जो आएगा हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, ये जो होगी, ये इसमें कुछ ट्रेड होंगे जो कैपिटल टी के होंगे, कुछ ट्रेड जो होंगे स्मॉल टी के होंगे। तो इनको हम बोलेंगे हेरिडिटी करेक्टर, बिकॉज दे आर, मतलब बोल सकते हैं हम, काफ़ी सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स के, राइट। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके पास, उसके बाद था वेरिएशन। ये तो बात हुई हेरिडिटी की, उसके बाद करते हैं वेरिएशन। व्हाट इज़ वेरिएशन? तो वेरिएशन क्या होता है? अब देखो, जो पेरेंट्स हैं, अब जो कोई यंग वंस है, वो नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, राइट। उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, तो उसको बोलते हैं हम वेरिएशन, दैट इज डिफरेंस। अब उसका डिफरेंस होने का रीज़न क्या है? देखो, कई बार हेरिडिटी के कारण भी हो जाता है, और मैक्सिमम जो होता है वो इन्वायरमेंटल के कारण बोलते हैं। तो हम जब बोलते हैं किसी को, किसी का जेनेटिक स्टडी करते हैं, उसमें बहुत आते, दो टर्म्स आते हैं, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंटल, तो राइट। अब हेरिडिटी वेरिएशन मैंने आपको बताया, देखो हेरिडिटी दो तरह से वेरिएशन आ सकता है, हेरिडिटी वेरिएशन एंड इन्वायरमेंटल वेरिएशन। जो हेरिडिटी वेरिएशन क्या होता है, आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखो, इसमें मैंने लिखा भी हुआ है म्यूटेशन। क्या होता है, जो म्यूटेशन होता है उससे क्या होता है, आपका जो जीन है वो चेंज हो जाता है, राइट। तो अगर मान लो पेरेंट्स पे अगर मान लो एक्सरे, जैसे हम कहते हैं, कई बार ड्रोसोफिला में एक्सपेरिमेंट करके म्यूटेशन डाला गया था, राइट। तो वैसे अगर हम कोई ड्यू टू एनी रीज़न हम अगर उसके जीन में चेंज हो जाए, तो जब वो नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, डेफिनेटली वो डिफरेंट आएगा, राइट। इन्वायरमेंटल होता है डिस इन्वायरमेंटल में, जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में वो ग्रो कर रहा है उसके कारण उसमें वेरिएशन आते हैं, उसको बोलते हैं हम इन्वायरमेंटल वेरिएशन। अब देखो, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? इन्वायरमेंटल जो वेरिएशन है, दे आर नॉट ट्रांसफरेबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, विच द फॉलोइंग वेरिएशन इज नॉन ट्रांसफरेबल। तो इसमें इन्वायरमेंटल वेरिएशन आंसर जो है वो सही होगा, राइट। तो उसके बाद करता हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप कंसेप्ट, राइट। तो हम आगे मूव करते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप। जॉनसन ने 909, आपको ईयर और साइंटिस्ट का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। जॉनसन ने 909 में टू टर्म दिए, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप कंसेप्ट, राइट। तो अगर आप बात करते हो व्हाट इज जीनोटाइप, सम ऑफ टोटल ऑफ हेरिडिटी, दैट इज, अब आपको पता लगा हेरिडिटी क्या है, जो ट्रेड्स हैं उनका सम टोटल है, दैट इज जीनोटाइप। व्हाट इज फिनोटाइप? फीचर प्रोड्यूस्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। फिनोटाइप बेसिकली हम आउटर अपीयरेंस को बोल सकते हैं। तो आउटर अपीयरेंस ये तो है नहीं, के लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण है, तो उसमें हेरिडिटी करेक्टर भी रोल प्ले करते हैं। तो दोनों मिलके जो बनाते हैं उसको बोलते हैं हम फिनोटाइप। आउटर अपीयरेंस कैसी होगी, ये होगा उसका जेनेटिक मेकअप कैसा होगा, तो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, राइट। अब बात आती है व्हाट इज जीन, राइट। अब जीन क्या होता है? जीन बेसिकली होता है अ लार्जली अ लीनियरली अरेंज्ड
ऑन क्रोमोसोम। जीन जो होता है, देखो हमारे पास क्रोमोसोम होता है, हम बोलते हैं इस पे लीनियरली अरेंज्ड होते हैं जीन। अब जीन इज नॉट ऐसे सिंगल नहीं है, उसके ऊपर एलील्स होते हैं जो वर्क करते हैं लेके जाने का करेक्टर और ट्रेड को, राइट। तो हम आगे बात करते बताता हूँ आपको जीन। अब क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो हमारे को कोई हमारे पास छोटे बच्चों वाला एग्जाम तो है नहीं, हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि जो जीन है, राइट, उसके लिए जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। आपको क्वेश्चन आएगा विच द फॉलोइंग इज फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल, ये आपको पूछा जीन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल, ऐसे करके आपको ऑप्शंस दी जाएंगी, राइट। तो ये जो जीन है ये फंक्शनल हेरिडिटी मटेरियल है, मतलब जो हेरिडिटी को फंक्शनल जो लेके जाते हैं वो जीन है, जो कि क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं। सो राइट, सो दिस इज नोन एज, जो ये किसने बताया था कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय सटन एंड बोवरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, राइट। कि जो सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं जो कि एक से दूसरी जनरेशन तक लेके जाते हैं, जो हमारी फंक्शन यूनिट है हेरिडिटी मटेरियल की, उसको बोलते हैं जीन। ये थ्योरी किसने दी थी? दैट वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी, राइट। तो इसका मतलब क्या है? क्रोमोसोम के थ्रू इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब हेरिडिटी, तो हेरिडिटी जो क्रोमोसोम के थ्रू होती है वो दी थी सटन एंड बोवेरी। अब क्रोमोसोम पे कौन लेके आता है? दैट इज जीन। अब जीन पे भी क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? एलील, राइट। आई थिंक नाउ यू गॉट द कंसेप्ट, राइट। अब देखिए जीन की बात हो गई, जीन हमारे पास क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अब जीन भी दो तरह के हैं, राइट। जीन आपके पास आ गया, वन इज डोमिनेंट एंड सेकंड इज रिसेसिव। अब डोमिनेंट रिसेसिव क्या? डोमिनेंट होगा जो अपने आप को, डोमिनेंट किसको बोलते हैं? जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। रिसेसिव जो थोड़ा दब जाए, राइट। तो प्रेजेंटली जीन इज डिफाइंड एज जेनेटिकली फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए फिलामेंट्स। अब देखो डीएनए का आपने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, राइट। उसके ऊपर जीन प्रेजेंट है जिसको कि हम जेनेटिकली फंक्शनल से, हेरिडिटरी का मतलब जेनेटिकली हो जाता है। डीएनए फिलामेंट्स के ऊपर जीन जो है वो जेनेटिकली फंक्शनल सेगमेंट है। ये आजकल के टाइम पे इंपॉर्टेंट चल रहा है, राइट। तो अब देखिए इसके बारे में ये हो गया हमारे पास टू टाइप को जीन आपको पता लग गए प्रेजेंटली क्या बोलते हैं। अब जो आजकल मैं आपको जो ये नोट्स हैं मेरे, ये टोटली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, राइट। तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसमें ज़्यादातर मैं वही चीज़ें कवर कर रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूछा फर्स्ट टाइम इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए, राइट। इन विट्रो मतलब आपका लेबोरेटरी में, राइट। तो इट इज़ ए कॉर्नबर्ग। हम कई बार इसको मिसकंसेप्ट करते हैं खुराना के साथ। आर्टिफिशियल ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए विच कोडेड फॉर एलीन ट्रांसफर आरएनए फ्रॉम यीस्ट, दैट इज खोराना एंड के एल अग्रवाल, राइट। तो नियरली सिमिलर बोल सकते हो, बट इट इज, आपको अगर आर्टिफिशियल सिंथेसिस तो डीएनए, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कॉर्नबर्ग, और अगर आपको पूछा जाता है इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ आरएनए दैट इज एस ओकुआ। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। खुराना जी का नाम काफ़ी बार आता है एग्जाम में। तो उन्होंने क्या किया था? आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए किया। इन विट्रो आरएनए जो किया है वो किया स्को ने, और इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए जो किया कॉर्नबर्ग, राइट। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ वन जीन वन हाइपोथेसिस की, राइट। तो अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वन जीन वन हाइपोथेसिस, मतलब एक जीन के लिए एक ही इंजाइम पर्टिकुलर है, उसको दिया था बेडल एंड टॉटम ने 1943 में। मैं आपको एग्रीकल्चर की एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में ईयर और साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, राइट। तो आपको ये नहीं, आप निगलेक्ट, जितने मैक्सिमम याद कर सकते हैं उतने तो करिए। मैं सारे नहीं कह सकता हूँ कि सब याद करना ईजी है, बट एज मच एज यू कैन दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज अ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अब हमारे पास जो मैं इसमें आपको कवर करवा रहा हूँ वो भी साइंटिस्ट के नाम ही बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। तो उसके पास हमारे पास आता है डबल हेलिक्स मॉडल जो बहुत फेमस है, उसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब देखिए इन्होंने वेस्टर्न एंड क्रिक का नाम काफ़ी बार आता है, 1953 में प्रपोज किया था इन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इन्होंने बोला कि अकेला नहीं है, उसकी दो ब्रांचेज हैं, डबल हेलिक्स है, राइट। उसके लिए उनको 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला है, रिमेंबर 1953 में प्रपोज किया, आफ्टर 9 ईयर दे गॉट नोबेल प्राइज, राइट। देन फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबको पता है, इट इज़ जीजे मेंडल। मेंडल ने, मैं आपको आगे मेंडल के भी सारे लॉ बताऊंगा क्या कुछ किया मेंडल ने। अब जो एक और इम्पोर्टेंट आता है, मेंडल का वर्क डिस्कवर्ड बाय, राइट।
तो मेंडल्स वर्क जो डिस्कवर किया था, हुगो डी वेरिस हॉलैंड, कॉरेंस एरिक वॉन टिशरमैक इन ऑस्ट्रिया, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मेंडल वर्क किस पे किया था, मेंडल ने वर्क, वो मैं आपको आगे आगे मैंने सारा नोट्स लगभग बना ही रखे हैं, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता जाऊंगा। मेंडल ने वर्क किया था गार्डन पी के ऊपर। क्यों किया था ये भी इंपॉर्टेंट, इजी टू कल्चर, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, सेल्फ पोलिनेटेड है। सेल्फ पोलिनेटेड फ़ायदा क्या है कि उसमें जो मिक्सिंग होने के चांसेस कम है और जो वो चाहता है वो इजीली करेक्टर आ जाते हैं। इजी टू इजी मैस्कुलेशन है, बताऊंगा क्या होता है। देन पिलोट्रिबिज्म, मैं मेंटल इसे छोड़ रहा हूँ, मेंटल आगे भी आएगा, राइट। तो उसके बाद है पैलिट्रिज्म, अ सिंगल जीन ऑफन इन्फ्लुएंस मोर देन वन फिनोटाइपिक ट्रेट, राइट। एक सिंगल जीन डिफरेंट फिजियोलॉजिकल या फिजिकल ट्रेड को इन्फ्लुएंस करता है। सच मल्टीपल इफेक्ट ऑफ सिंगल जीन इज नॉन एज पीलियोट्रोफिज्म। अब आपको क्लियर होना चाहिए, देखो मान लो एक जीन है, अब वो 3-4 चीज़ें अगर वो कवर कर रहा है, राइट, पर जीन एक ही है, मतलब कोडिंग उसके ऊपर एक ही है, उसको बोलते हैं प्लियोट्रोपिज्म, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर, मेंडल के करेक्टर्स वगैरह डिस्कस करने की, समझाने की आपको कोशिश करूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and also to click the bell icon so that you can get a regular notification from my channel. Thank you very much. Thank you.